नमस्ते बच्चों। आज हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 4 करने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस का नाम है, इसका नाम L है, इसका नाम M है। अब ये एक ट्रांसवर्सल P के द्वारा क्या हो रहा है, काट दी जा रही है। ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल P, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मतलब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इनके बाइसेक्टर, तो हम सबसे पहले इनके बाइसेक्टर्स को खींच ले रहे हैं। ये हो गए इसके बाइसेक्टर्स। तो इसके बाइसेक्टर से जो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना, ये क्वाड्रिलेटरल हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल है। तो हम देखते हैं इसको, गिवन क्या है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो मैं लेता हूं इस L लाइन पर एक पॉइंट लेता हूं P, और यहां पे लेता हूं मैं S। यहां पे लिया मैंने Q और यहां पे लिया मैंने R। और ये जो ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइंस को जिस पॉइंट पे कट करती है, मैंने इसको A, B, C और D, यानी इस क्वाड्रिलेटरल का नाम भी मैंने दे दिया है। अब इसी चीज को हमें क्या करना होगा, लिखना होगा। तो लिखते हैं इसको PS पैरेलल QR, ठीक है, एंड a transversal P intersects them at points A and C respectively। यानी कि इस PS लाइन और QS लाइन जो पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल P कट करती है। कहां कहां पे, तो पॉइंट A और पॉइंट C पर। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इंटीरियर एंगल्स, या ये लिखो कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PAC एंड एंगल ACQ meets at point B। मतलब कि एंगल PAC का जो बाइसेक्टर AB है और एंगल ACQ का जो बाइसेक्टर BC है, ये एक पॉइंट पर मिलते हैं। इसी तरीके से फिर से लिखेंगे हम कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल SAC and angle ACR meets at point D। यानी कि जो बाइसेक्टर है SAC का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, और एंगल ACR का जो बाइसेक्टर है CD, ये दोनों एक पॉइंट D पर मिलते हैं। और बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांट देना। यानी कि जितना एंगल ये होगा, जितनी मेजर इतनी इसकी होगी, उतना ही माप इसका होगा, ठीक है। ये पूरा इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया है। हमें क्या दिखाना है, हमें शो करना है टू शो ABCD इज ए रेक्टेंगल। हमें शो करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यह पता है कि PS पैरेलल है QR के। तो यहां से हम लिखेंगे सो एंगल PAC इक्वल होगा एंगल ACR के। यानी कि ये वाला PAC इक्वल होगा ACR के, इस वाले एंगल के। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो मैंने लिखा कि 1/2 एंगल PAC इक्वल 1/2 एंगल ACR। ठीक है, इसके हाफ भी इक्वल दिखा दिए मैंने। अब मैंने ये भी कहा था कि अगर इसका आधा किया जाए तो आधे में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी कि दोनों के दोनों तो इक्वल हैं। ये बाइसेक्टर है, मतलब आधे आधे भागों में बांट रहा है। तो हम क्या करेंगे कि PAC का मैंने आधा लिखा, क्या BAC, तो यहां से हम लिखेंगे एंगल BAC इक्वल एंगल हाफ ऑफ ACR, हाफ ऑफ ACR, ACR का आधा। और इसका आधा मैंने कौन सा लिया, तो मैंने लिया ACD, मैंने लिया एंगल ACD। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे हम कि ये वाले एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी कि एंगल BAC इक्वल है एंगल, अगर मैं इसे हटा दूं तो क्लियरली समझ में आएगा, ये मैंने हटा दिया। तो एंगल BAC इक्वल है एंगल ACD के। ठीक है, तो ये वाले लाइंस, ये वाले एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो क्या मैंने ये भी पहले भी बताया हुआ है कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे और मैंने अगर इन दोनों एंगल्स को ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल कर दिए, तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखाएगा कि ऑल्सो these are alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ये एंगल्स बने कैसे, फॉर्म्ड बाय AB parallel CD and a transversal AC। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहां से हमने ये प्रूव कर दिया, क्या हो गया, ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इनकी वजह से ये दोनों AB और CD पैरेलल मैंने प्रूव कर दिया। इसी तरीके से अब हम ये प्रूव करेंगे कि BC जो है वो AD के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे कि AB पैरेलल CD, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और क्या किया, अब दूसरे वाले के लिए इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम इस चीज को फिर दोबारा नहीं करेंगे, इसको हम सिमिलरली में दिखा देंगे। तो लिखेंगे सिमिलरली we can prove that BC parallel AD, कंसिडरिंग कौन कौन से एंगल लेंगे हम, कंसिडरिंग एंगल BCA एंड ये वाला एंगल BCA। ठीक है, एंड एंगल DAC, यानी कि इन दोनों एंगल्स को अगर मैं इक्वल दिखा दूंगा तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 लिखा। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 हमने ये प्रूफ कर दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल के जो एक पेयर है वो क्या है, दोनों पेयर्स क्या हो गए, पैरेलल प्रूफ कर दिए, यानी कि AB पैरेलल CD प्रूफ कर दिया और AD पैरेलल BC प्रूफ कर दिया। तो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमने ये प्रूफ कर दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, लेकिन हमें तो प्रूफ करना था कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो हम क्या करेंगे कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब आगे कि लिखेंगे नाउ
एंगल PAC प्लस एंगल SAC इज इक्वल टू 180, यानी कि ये वाला एंगल PAC अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूं SAC के साथ, तो ये एक पूरा सीधी लाइन बनेगी, PAC एक सीधी लाइन हो जाएगी, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे लीनियर पेयर से, ये हुआ लीनियर पेयर से। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 एंगल PAC प्लस 1/2 एंगल SAC इज इक्वल टू 1/2 180। ठीक है, तो एंगल PAC का आधा, एंगल PAC का आधा मैंने लिया एंगल BAC, एंगल BAC लिया यहां पे, प्लस अब SAC का आधा, SAC का आधा मैंने लिया ये वाला एंगल, ये वाला DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मैंने लिख लिया। अब एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल BAC ये वाला एंगल प्लस एंगल DAC ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर ऐड करके दिखाया तो ये बना BAD, यानी कि एंगल BAD, ये पूरा एंगल लिया मैंने BAD, कितना हो गया 90 डिग्री। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और दूसरी चीज ये मैंने प्रूव कर दी कि BAD इसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो लिखेंगे 10, या ये लिख लो, सिंस ABCD is a parallelogram with an angle 90 degree. So ABCD is a rectangle. हमने ये प्रूव कर दिया कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।